आपका प्रश्न है। 1. किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? ए. महात्मा गांधी, बी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. लाल बहादुर शास्त्री। आपका प्रश्न है। 2. किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ए. अपोलो अस्पताल, बी. श्रीराम नर्सिंग होम, सी. P0M0C0H0 पटना, डी. विलिंगडन नर्सिंग होम। आपका प्रश्न है। 3. जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए. रूस, बी. ब्रिटेन, सी. जापान, डी. अमेरिका। आपका प्रश्न है। 4. जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ए. स्वामी रामतीर्थ, बी. स्वामी सत्यदेव, सी. स्वामी विवेकानंद, डी. स्वामी सहजानंद। आपका प्रश्न है। 5. जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था? ए. डॉक्टर शून्य रहमान, बी. डॉक्टर शून्य इरफान, सी. डॉक्टर शून्य मकबूल, डी. डॉक्टर शून्य एजाज। आपका प्रश्न है। 6. फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ए. आत्मानंद जी, बी. शिवानंद गोस्वामी, सी. सदानंद जी, डी. शारदानंद गुप्त। आपका प्रश्न है। 7. ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ए. उमाशंकर दीक्षित को, बी. शीला दीक्षित को, सी. सुरेंद्र दीक्षित को, डी. हृदय नारायण दीक्षित को। आपका प्रश्न है। 8. जयप्रकाश नारायण ने I00 की परीक्षा कहां से पास की? ए. पटना कॉलेज, बी. पटना साइंस कॉलेज, सी. हिंदू विश्वविद्यालय, डी. बिहार विद्यापीठ। आपका प्रश्न है। 9. लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए. 1925 में, बी. 1932 में, सी. 1938 में, डी. 1924 में। आपका प्रश्न है। 10. जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ए. 1928 में, बी. 1927 में, सी. 1938 में, डी. 1924 में। आपका प्रश्न है। 11. फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है? ए. सत्यकौम, बी. कुरुक्षेत्र, सी. उस जनपद का कवि हूँ, डी. मैला आंचल। आपका प्रश्न है। 12. 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ए. कृष्ण वल्लभ सहाय, बी. अब्दुल गफूर, सी. अनुग्रह नारायण सिंह, डी. महामाया प्रसाद। आपका प्रश्न है। 13. किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ए. महात्मा गांधी को, बी. जयप्रकाश नारायण को, सी. महाकवि जायसी को, डी. बाल गंगाधर तिलक को। आपका प्रश्न है। 14. जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था?
ए 11 अक्टूबर 1902 को, बी 8 अक्टूबर 1904 को, सी 8 सितंबर 1903 को, डी 18 अक्टूबर 1902 को। आपका प्रश्न है 15। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था। ए लीलावती देवी, बी अमरावती प्रभा, सी प्रभावती देवी, डी प्रभा सिन्हा। आपका प्रश्न है 16। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी राम मनोहर लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय, डी जयप्रकाश नारायण। आपका प्रश्न है 17। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। ए 1952 में, बी 1949 में, सी 1947 में, डी 1962 में। आपका प्रश्न है 18। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई। ए 1990 में, बी 1998 में, सी 1978 में, डी 1974 में। आपका प्रश्न है 19। उर्वशी किसकी रचना है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी मोहनलाल महतो वियोगी, सी सुमित्रानंदन पंत, डी जयशंकर प्रसाद। आपका प्रश्न है 20। माटी की मूर्ति रचना किसकी है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी आरसी प्रसाद सिंह। आपका प्रश्न है 21। दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। ए साहित्यिक रचना के लिए, बी संगीत के लिए, सी मूर्ति निर्माण के लिए, डी उपन्यास लेखन के लिए। आपका प्रश्न है 22। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। ए समाजनायक, बी देशनायक, सी लोकनायक, डी जननायक। आपका प्रश्न है 23। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी रांची में 5 जून 1975 को, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, डी पटना में 5 जून 1974 को। आपका प्रश्न है 24। जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। ए बिट्टू, बी किट्टू, सी बाउल, डी मोनू। आपका प्रश्न है 25। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ए 1973 में, बी 1976 में, सी 1974 में, डी 1977 में। आपका प्रश्न है 26। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। ए दीनदयाल, बी हरसुदयाल, सी रामदयाल, डी सर्वेशदयाल। आपका प्रश्न है 27। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। ए उसने कहा था,
बी जूठन, सी संपूर्ण क्रांति, डी शिक्षा। आपका प्रश्न है 28। संपूर्ण क्रांति क्या है? ए निबंध, बी भाषण, सी कहानी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 29। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ए राम मनोहर लोहिया, बी डॉक्टर शून्य अंबेडकर, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जयप्रकाश नारायण। आपका प्रश्न है 30। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ए जयप्रकाश नारायण का, बी रामधारी सिंह दिनकर का, सी भगत सिंह का, डी इनमें किसी का नहीं। आपका प्रश्न है 31। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ए राघोपुर दियारा, बी सिताब दियारा, सी बलिया, डी छपरा। आपका प्रश्न है 32। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए जॉर्ज फर्नांडीज, बी देवीलाल, सी कर्पूरी ठाकुर, डी जयप्रकाश नारायण। आपका प्रश्न है 33। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ए 1974 में, बी 1975 में, सी 1976 में, डी 1977 में। आपका प्रश्न है 34। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ए दिनकर जी को, बी जवाहरलाल जी को, सी रामनाथ गोयनका को, डी गंगा बाबू को। आपका प्रश्न है 35। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी ईश्वर अय्यर। आपका प्रश्न है 36। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? ए नेताओं के, बी नई पीढ़ी के, सी पुरानी पीढ़ी के, डी पूंजीपतियों के। आपका प्रश्न है 37। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ए नामवर सिंह, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी रामचंद्र शुक्ल। आपका प्रश्न है 38। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? ए उसने कहा था, बी जूठन, सी तिरिच, डी अर्धनारीश्वर। आपका प्रश्न है 39। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ए समस्तीपुर, बी बेगूसराय, सी पटना, डी भोजपुर। आपका प्रश्न है 40। अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? ए नारी के, बी पुरुष के, सी नारी और पुरुष दोनों के, डी इनमें कोई नहीं। आपका प्रश्न है 41। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है?
ए कुरुक्षेत्र, बी हुंकार, सी रसवंती, डी रणभंग। आपका प्रश्न है 42। दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? ए छात्र सहोदर, बी छात्र पत्रिका, सी छात्र मित्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 43। दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ए 1920 में, बी 1925 में, सी 1930 में, डी 1935 में। आपका प्रश्न है 44। दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ए बुद्धि, बी समझ, सी भावना, डी इनमें कोई नहीं। आपका प्रश्न है 45। बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? ए संन्यास लेने का, बी भिक्षुणी होने का, सी पति के त्याग का, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 46। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? ए निबंध, बी कहानी, सी एकांकी, डी व्यंग्य। आपका प्रश्न है 47। किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? ए गांधी जी ने, बी रविंद्रनाथ ने, सी दिनकर जी ने, डी उदय प्रकाश ने। आपका प्रश्न है 48। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? ए यथार्थ, बी कल्पित, सी आदर्श, डी वास्तविक। आपका प्रश्न है 49। प्रेमचंद के अनुसार नारी जब पुरुष के गुण सीखती है तब वह क्या हो जाती है? ए आकर्षक, बी साहसी, सी कोमल, डी राक्षसी। आपका प्रश्न है 15। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ए उर्वशी, बी रश्मिरथी, सी जूठन, डी कुरुक्षेत्र। आपका प्रश्न है 51। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ए उर्वशी, बी रश्मिरथी, सी जूठन, डी कुरुक्षेत्र। आपका प्रश्न है 52। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ए सदियों का संताप, बी परशुराम की प्रतीक्षा, सी दरियाई घोड़ा, डी रसातल यात्रा। आपका प्रश्न है 53। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए अर्धनारीश्वर, बी उर्वशी, सी खूंखार, डी कुरुक्षेत्र। आपका प्रश्न है 53। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्यकृति है? ए नील कुसुम, बी कुरुक्षेत्र, सी द्वंद्व गीत, डी रश्मिरथी बी। आपका प्रश्न है 55। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है? ए शिव और पार्वती का,
बी राम और सीता का, सी राधा और कृष्णा का, डी विष्णु और लक्ष्मी का। आपका प्रश्न है 56 गांधारी थी। ए दुर्योधन की माँ, बी कृष्ण की माँ, सी अर्जुन की माँ, डी बलराम की माँ। आपका प्रश्न है 57 प्रेमचंद थे। ए गीतकार, बी कथाकार, सी फिल्मकार, डी संगीतकार। आपका प्रश्न है 58 दिनकर का जन्म कब हुआ था। ए 23 सितंबर 1908 को, बी 22 दिसंबर 1912 को, सी 28 सितंबर 1911 को, डी 25 सितंबर 1913 को। आपका प्रश्न है 59 दिनकर किस युग के कवि है। ए भारतेदु युग, बी छायावादी युग, सी छायावादोत्तर युग, डी नव्य काव्यांदोलन युग। आपका प्रश्न है 60 संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति है। ए गुलाबदास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, डी रामधारी सिंह दिनकर। आपका प्रश्न है 61 कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। ए शुद्ध कविता की खोज, बी पुनर्नवा, सी स्मृति की रेखाएं, डी कविता के नए प्रतिमान। आपका प्रश्न है